नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़ाहरी तौर पर 1 रबीउल अव्वल को हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए नमूना है। जिस तरह से आपकी तशरीफ़ आवरी मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र है, इसी तरह से आपकी वफ़ात भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है जो कि गुजर चुकी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम का जिक्र करेंगे। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सबक है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुबारक हस्ती भी इस दुनिया के अंदर मौत से ना बच सकी, तो हम इंसानों ने इससे बचने के लिए क्या अमाल किए हैं। लेकिन आज हम मुसलमानों के पास क्या है। आपकी वफ़ात से चंद रोज़ पहले, आपकी वफ़ात से 3 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत महमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर तशरीफ़ फरमा थे। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी तमाम बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुताहरात जमा हो गई तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि मैं बीमारी के दिनों में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर अपना ये सारा टाइम गुजार लूँ। सब ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इजाज़त है। इसके बाद आपने उठना चाहा लेकिन उठ नहीं पाए, तो हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा महमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे की तरफ लेकर जाने लगे। इस वक्त तमाम सहाबा कराम ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली मर्तबा देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। चुनांचे सहाबा कराम मस्जिद के अंदर जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा रश लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी का इतना पसीना बहते हुए नहीं देखा, और फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक को पकड़ती और इसी को आपके चेहरे पर फेरती, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। आप फरमाती हैं कि इस दौरान मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से सिर्फ यही अल्फाज सुनाई दे रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। आप ज़रा सोच कर देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारी शख्सियत ये फरमा रही हैं कि मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। आज ज़रा अपना एहतसाब करके देखें कि हमारा मौत के वक्त क्या हाल होगा। इसी दौरान मस्जिद के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ें सुनी तो फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं। अर्ज़ किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर अफाका हुआ तो आप उठकर मिंबर पर तशरीफ़ लाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात ये थे कि ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा कि जी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। आपने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं है, बल्कि तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम के गोया मैं यहीं से इस हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंग दस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में न लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों वाले लोग लग गए और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसे कि इन्हें हलाक कर दिया। फिर इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया कि ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया कि ऐ लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या इसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो इसने इसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले का मकसद कोई न समझ सका, जबकि इस जुमले से मुराद आपकी अपनी ज़ात थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो तना शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरियाँ करते हुए उठ खड़े हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे माल और दौलत आप पर कुर्बान। आप रोते जाते और बार बार यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा कराम नागवारी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कैसे काट दिया। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर का दिफा इन अल्फाज में किया, ऐ लोगों, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसने मेरे साथ भलाई की हो और इसका बदला मैंने इसे ना दिया हो, सिवाय अबू बकर के कि इसका बदला मैं इसे नहीं दे सका।
बल्कि इसका बदला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, जो कभी बंद नहीं होगा। आखिर में अपनी वफात से कबल मुसलमानों के लिए आपके आखिरी अल्फाज दुआ के तौर पर ये थे, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे और तुम्हारी तायद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करके आपने इरशाद फरमाई वो ये कि ए लोगो, क़यामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुँचा देना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर तक ले जाया गया। इसी दौरान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हुए और इनके हाथ में मसवाक थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को देखने लगे, लेकिन मर्ज़ की शिद्दत की वजह से इसे तलब न कर पाए। लिहाजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से ही समझ गई और उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान से मसवाक लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक में रख दी। लेकिन आप इसे इस्तेमाल न कर पाए तो सईदा आयशा ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी ताकि अपने दांत मुबारक से इसे तर करते रहें। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आखिरी चीज़ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लुआब था, और ये अल्लाह ताला का मुझ पर बड़ा ही फजल है कि इसने विसाल से कबल मेरा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दैन एक कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा मजीद फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा तशरीफ़ लाई और आते ही रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्तकबाल के लिए उठ न सके, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि जब भी हज़रत फातिमा तशरीफ़ लाती तो आप खड़े होकर इनके माथे पर बोसा देते थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा, करीब आ जाओ। फिर आपने इनके कान में कोई बात कही तो हज़रत फातिमा और ज़्यादा रोने लगीं। इन्हें रोता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा, करीब आओ। दोबारा इनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हज़रत फातिमा से पूछा गया कि वो क्या बात थी जिस पर आप पहले रोई और फिर खुश हो गईं, सईदा फातिमा कहने लगी कि पहली बार जब मैं करीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा आज रात मैं इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, जिस पर मैं रोने लगी। इसके बाद उन्होंने बेतहाशा मुझे रोते हुए देखा तो फरमाने लगे, फातिमा मेरे अहले खाना में तुम मुझसे सबसे पहले मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत फातिमा का इंतकाल सबसे पहले हुआ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने से टेक लगाई और आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला और उम्दा रफ़ाकत पसंद है, यानी कि मैं अल्लाह के अंबिया, सिद्दीकीन, शोदा और सालिहीन की रफ़ाकत को इख्तियार करता हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि इस जुमले को सुनकर मैं समझ गई कि आपने आखिरत को चुन लिया है। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत के अंदर हाजिर होकर फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मालकुल मौत आपके दरवाजे पर खड़े अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। आपसे पहले ना किसी से उन्होंने इजाज़त मांगी और ना ही क़यामत तक किसी से मांगेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल, इसे आने दो। मलकुल मौत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि क्या आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह ताला के पास जाना पसंद करेंगे। अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के शौक़ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आला और उम्दा रफ़ाकत पसंद है, मुझे आला और उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मलकुल मौत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिराने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रूह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे ही रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोल कर कहा, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। इसी दौरान मस्जिद आहों से गूंजने लगी। इधर हज़रत अली जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं बैठ गए। इनमें इस खबर को सुनने के बाद हिलने की ताकत बिल्कुल न रही। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना उमर तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार जो किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अपने रब से मुलाकात करने गए थे, इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। और अब जो भी शख्स ये कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौका पर सबसे ज़्यादा ज़ब्त, बर्दाश्त
اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے۔ آپ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس دنیا کے اندر جو ایک موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کو مل گئی، اس کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کوئی موت نہیں آنی۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ ہی پیدا ہوئے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے جسے موت نہیں آنی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے امت کو کس قدر توحید کا پیغام دیا، آپ اس بیان سے سمجھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر کے ہاتھ سے یہ سن کر تلوار گر گئی اور وہ صدمے کی حالت میں زمین پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس خبر کو سننے کے بعد میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں میں تنہائی میں بیٹھ کر رو سکوں۔ اب انسان کی فطرت کا اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمانوں کے درمیان خلیفہ کو لے کر تنازع شروع ہو گیا۔ اس قدر بڑا تنازع ہونے کو تھا کہ لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ ایک فتنے کے اندر بدل جائے گا جس سے مسلمان امت کمزور ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی آپ کا خلیفہ متفقہ طور پر حضرت ابو بکر کو چن لیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور بھاری مال غنیمت اور مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کے پاس بے تحاشا دولت اکٹھی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی خدشہ سچ ثابت ہوا کہ مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں بلکہ دولت کا ڈر ہے۔ جیسے اس دولت نے اس سے پہلے کی قوموں کو تباہ کیا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی نہ کرے۔ اور اسی مال و دولت اور طاقت کے حصول کے لیے مسلمان امت اس دور سے گمراہ ہونا شروع ہوئی، اور آج تک ان کے اندر فرقے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ عرب کے وہ لوگ جن کے جسم پر پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں تھے، آج ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر عالی شان عمارتیں بنا رہے ہیں، وہ عمارتیں جو کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بلند ہیں، کیونکہ دنیا کے مال و دولت نے انہیں دنیا کی محبت کے اندر ایسا مبتلا کر دیا ہے کہ وہ وہن کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگوں کے بارے میں واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اور آج ہم مسلمان کیا اسی ٹائم کے اندر نہیں جی رہے؟ ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔